प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया आप सब लोग के बीच में परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करने के, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अब टॉपिक पे जाएंगे और खास करके आज का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में बहुत गंभीर है और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और खास करके आज का जो वचन है वो हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर है कि परमेश्वर के साथ अगर हमें चलना है तो हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, कुछ लाइफस्टाइल्स हमें बदलनी होगी और परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। समटाइम्स परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग, हमें हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज हमसे बात करेंगे और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज जब हमसे बात करेंगे वो हमारी जिंदगी में एक नया कार्य करना शुरू करेंगे और वो कार्य हमें कंटिन्यूस करना है ताकि हम परमेश्वर में और बढ़ते रहें। आइए हम एक वचन खोलेंगे भजन संहिता की किताब उसका 42 अध्याय और मैं आप सब लोग के लिए पढ़ रहा हूँ उसका पहला और दूसरा वचन। लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर कब मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आज का वचन उन लोगों के लिए जो अन्य जाति से विश्वासी में आए, या तो हो सकता है आप एक बिलीवर थे बचपन से ही और आप यीशु मसीह को जानते हो, आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, पर आज का वचन उन लोगों के लिए आज परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछना चाहता। तू विश्वासी है पर क्या तेरा मेरे साथ कोई संबंध है? आई बिलीव परमेश्वर जितने भी जन मुझे देख रहे, परमेश्वर का ये सवाल है कि अगर तू विश्वासी है तो तेरा संबंध क्या मेरे साथ है? क्या होता है एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ संबंध? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, हमने बपतिस्म लिया, पर आज भी हम सिर्फ संडे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। आपने देखा होगा हम सिर्फ संडे बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ संडे प्रार्थनाओं में रहते हैं, पर क्या हमारा परमेश्वर के साथ कोई पर्सनल रिश्ता है? मैं आप सबको इतना बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर मैं आपसे कोई रिश्ता रखूंगा तो मैं आपसे हर दिन बात करूँ। क्यों? ताकि हमारा रिश्ता खराब ना हो। परमेश्वर यही कहना चाहता है, मुझसे बात कर, मेरे साथ बैठ, मेरे वचनों को पढ़, प्रार्थनाओं में जा। ये सिर्फ एक रीति नहीं है मेरे भाई बहनों जो हमें हर दिन निभानी है, मीन्स कैसे भी करके निभानी है, प्रेशर में निभानी। ये परमेश्वर की आवाज है। ना करना आपके हाथ। कुछ परमेश्वर कमांड देता है पर कई बार परमेश्वर अपनी इच्छा बताता है और इच्छा को मानना या ना मानना हमारे हाथ। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं भी लिखी है पर बहुत सारी इच्छाएं भी लिखी परमेश्वर कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम यीशु मसीह में हर बात पे धन्यवाद करें। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, पर परमेश्वर ये चाहता है, उसकी इच्छा है। पर क्या हम आज्ञाओं को तो समटाइम्स मान लेते हैं पर हम उसकी इच्छाओं को नहीं मान पाते। समटाइम्स हम उसकी इच्छाओं को तो मान लेते पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, क्या आपका कोई परमेश्वर से रिश्ता है? क्या आप परमेश्वर के साथ हर दिन बैठते हैं? क्या आप हर दिन वचन को पढ़ते? क्या हर दिन प्रार्थना करते? नहीं करते तो आज परमेश्वर की आवाज इतना कहना चाहते हैं, मेरे साथ बैठ, प्रार्थना कर, वचनों को पढ़। और ये आपकी डेली लाइफ में होना चाहिए, डेली जिंदगी होनी चाहिए आपकी। यहां पर लिखा है, दाऊद कहता है, मैं जैसे हिरनी प्यासी रहती है परमेश्वर वैसे मैं तेरे लिए हाफता हूं। और आगे दाऊद कहता है एक ब्यूटीफुल बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं कब अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाऊंगा। वाह, कितने जन इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि जब मैं सुबह उठूंगा मैं अपना हर काम छोड़ के सबसे पहले मैं अपना चेहरा परमेश्वर की ओर दिखाऊं। इसका मतलब ये है परमेश्वर के साथ बैठना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाए। परमेश्वर के साथ बैठना
ये परमेश्वर की आवाज है आपके लिए मेरे भाई बहनों। क्या आप एक विश्वासी है या विश्वासी से बढ़कर परमेश्वर के साथ आपका एक संबंध है? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, पर हो सकता है आज भी आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध ना हो, कोई भी रिलेशनशिप ना हो। और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि शैतान ने आपकी जिंदगी में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है, इतनी सारी चीजें डाल दी, इतने सारे वर्क्स डाल दिए। कई बार हम परमेश्वर के लिए कुछ करने जाते हैं, वो हमारे दिमाग में कुछ कामों को डाल देते हैं, ये कर लेते, ये कर ले पहले। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, शांति से बैठिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड में रखिए, थोड़ा अपने वर्क से बाहर आइए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपको लगता होगा ये क्या बोल रहा है ब्रदर, इसमें क्या क्या रखा क्या है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसी लाइफ है जहाँ एक इंसान खुश रहता है, जहाँ एक इंसान आनंदित रहता है। आज देख रहे हो कितने सारे जन हॉस्पिटल में, आज आप देख लो स्ट्रेस में जवान से जवान इंसान मर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास सब है, सब कुछ है, पर परमेश्वर नहीं। क्यों परमेश्वर नहीं? हो सकता है आप एक विश्वासी, पर तो भी आप स्ट्रेस लेते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं। हो सकता है आप विश्वासी हो, फिर भी आप बीमारी में बहुत सोचते हो कि मेरा क्या होगा, क्यों, कैसे होगा? क्योंकि आप एक विश्वासी हो और परमेश्वर के साथ कोई संबंध। मैं इतना जानता हूं, जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है वो चिंता से फ्री है, वो स्ट्रेस से फ्री है। वो जब उस पर बीमारी आएगी वो बात का भी चिंता नहीं करेगा, जितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए वो बात से चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उसका परमेश्वर कौन है। और वो कैसे जानता है? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ कोई संबंध है। आज आप में से बहुत सारे लोग चिंता क्यों करते पता है? क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते ही नहीं। जानते क्यों नहीं? क्योंकि उसके साथ बैठते ही नहीं, कोई संबंध नहीं है उसके साथ, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। मेरे भाई बहनों, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ संडे जाना जरूरी नहीं है। मंडे से सैटरडे हमें परमेश्वर के साथ बैठना है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जबरदस्ती मत बैठिए। चर्च में जाते हो जबरदस्ती मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उस बलिदानों को स्वीकारता है जो पूरे मन से दिया जाता है। क्या हम जो कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, क्या हम पूरे मन से कर रहे हैं? समटाइम्स हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, पर हमारा दिल कहीं और है। जैसे कि हम प्रार्थना में तो बैठे, पर हमारा ध्यान कहीं और हो। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, पर हमारा ध्यान कहीं और हो। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तो अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से मुझसे प्रेम कर। इसका मतलब तेरे अंदर जो भी चीज है वो सिर्फ मेरे नाम को धन्य करे। जैसे दाऊद कहता है, मेरी हड्डी हड्डी तेरे नाम को धन्य करे, तेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ बैठे, उसके साथ समय बिताए। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर की यहाँ पर जितने भी जन मुझे देख रहे, ये परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर की कॉलिंग है। कम टू मी, सिट विथ मी, टॉक विथ मी। परमेश्वर सिर्फ इतना कहना चाहता है, आ मेरी उपस्थिति में बैठ और मुझसे बात कर, मेरी हुजूरी में बैठकर मुझसे बात कर। परमेश्वर आप में से कुछ जवानों को कहना चाहते हैं, कुछ आंटीज अंकल को कहना चाहते हैं, कुछ बूढ़े लोगों को कहना चाहते हैं, परमेश्वर आ मेरी उपस्थिति में बैठ और मुझसे बात। समटाइम्स चमत्कारों से भी बढ़कर ये है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को सुनता है, क्योंकि आज इस दुनिया में बहुत सारे जन इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि वे परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको सिर्फ इतना चाबी देना चाहता हूं। आप क्यों चिंता में हो? आप क्यों बीमारियों में हो? आप क्यों जब तकलीफें आती इतनी सोचते हो? आप क्यों जब बीमारी आती है तब उस बीमारी की चिंता में पड़ जाते हो? आपके घर पे इतनी सारी गोलियां क्यों है? एक ही रीजन, क्योंकि आपका कोई परमेश्वर के साथ संबंध नहीं, नॉट अ रिलेशनशिप। आपने देखा, दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर को धन्यवाद करता। क्यों करता था? दानियल को क्या जरूरत थी? सब था उसके पास, पैसा था उसके पास, धन दौलत था उसके पास। परमेश्वर चाहता तो उसको बहुत कुछ दे सकता था, पर आपने देखा उसके पास सब कुछ होकर भी वो परमेश्वर के साथ बैठा, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। क्या जरूरत थी? क्योंकि वो जानता है
मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध है। संबंध एक ऐसा संबंध नहीं है जो बीमारी के टाइम पे याद आता है, एक ऐसा संबंध नहीं है जो तकलीफों के टाइम पे याद आता है, एक ऐसा संबंध जो प्योर है। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखें। क्या मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से लेन देन से हटकर और एक प्रेम का संबंध है? मैं आप सबसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ संडे को परमेश्वर को पुकारते हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति है जो हर दिन परमेश्वर को पुकारते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आपका और उसका कोई रिश्ता है, आपका और उसका कोई रिलेशन है। यहाँ पर दाऊद कहता है, मैं चाहता हूं मेरा चेहरा मैं परमेश्वर को दिखाऊं अपने हर कामों से हट। जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या व्यक्ति थे उन दिनों के जो परमेश्वर के लिए हाँफते थे, उसको अपना चेहरा दिखाने के लिए तड़पते थे। आज बहुत सारे जन कहते हैं परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा, परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा। परमेश्वर सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, क्या तू अपना चेहरा हर दिन मुझे दिखा? चेहरा दिखाने का मतलब हर दिन प्रभु की उपस्थिति में जाना, हर दिन प्रभु की प्रेजेंस में जाना, हर दिन प्रभु के साथ बैठ के समय बिता, इसको बोलते चेहरा दिखा। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था, जब परमेश्वर उसको बोलता था आ, तब वो आता था। परमेश्वर जो करने के लिए बोलता था वो करता था, और वो हर दिन परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाता। पूरे इजरायली होकर भी किसी ने परमेश्वर का चेहरा, किसी ने परमेश्वर की पीठ तलक नहीं देखी थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की पीठ तलक को देखा। क्या रीजन? क्योंकि वो परमेश्वर से संबंध रखा। क्यों परमेश्वर ने योना की किताब में कहा मैं तुम्हारा मित्र हूं? इसलिए ताकि आप उससे संबंध रखें, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखिए। आज परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर से कह रही है आप सब लोग को, मेरे भाई बहन, परमेश्वर के साथ बॉन्ड रखिए, रिश्ता रखिए। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, फेलोशिप, पवित्र आत्मा के साथ संबंध। क्या आप लेन देन के रिश्ते से हटकर मंडे से सैटरडे नहीं, परंतु हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठते? आज कुछ मेरी बहनों को परमेश्वर ये कहना चाहता, तू जो काम पे वर्क करती है, तू जो स्ट्रीम में वर्क करती है, वहां से समय निकाल कर मेरे साथ बैठ। आज परमेश्वर कुछ भाइयों को कहना चाहता, अपने जिम्मेदारियों से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर थोड़ा मेरे लिए समय निकाल। वो पूरा दुनिया का मालिक होकर भी हमारे लिए समय निकालता है। हमको तो उसने बनाया है और हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। इन दिनों में आप देख रहे हो परमेश्वर के लिए लोगों के पास समय नहीं। 2 घंटा कॉल पे बात करते, 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठे। 2 घंटा टीवी देख लेके 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ पाते। 2 घंटा मोबाइल देख लेते, 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बैठ नहीं पाते। न्यूज़पेपर पढ़ने बोलो तो न्यूज़पेपर पढ़ते पर बाइबल कभी खुलते। देख रहे हो हमारी जिंदगी कहां जाए, और आप चाहते हो मैं चिंता से मुक्त हूं, आप चाहते हो परमेश्वर मुझे चंगा करे। कोई संबंध तो रखिए उसके साथ। जब आप प्रभु में आए आप एक विश्वासी बने, पर जब आप एक विश्वासी बने उसके बाद क्या परमेश्वर के साथ आपका कोई संबंध? क्या आप उसके साथ हर दिन बैठते? क्या आप हर दिन उससे बात करते? क्या हर दिन आप प्रेयर्स में जाते? क्या हर दिन आप वचन पढ़ते? क्या हर दिन आप उसकी उपस्थिति में बैठते? जैसे दाऊद कहता है मैं तेरे लिए हाफता हूं परमेश्वर, क्या आप उसके लिए हाफते? क्या आपका मन कहता है कि परमेश्वर मैं जल्दी जल्दी काम में से निकलूं और मैं उसके साथ बैठ? ये मन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन बहुत सारी जगह बढ़ गया, हमारा मन बहुत सारी चीजों ने ले लिया। किसी का दिल किसी औरत ने ले लिया, किसी का दिल टीवी ने ले लिया, किसी का दिल मोबाइल ने ले लिया, किसी का दिल उसके परिवार ने ले लिया। कई बार हो सकता है आप परिवार की चिंताओं में इतने फंस गए हो कि परमेश्वर के लिए आपको समय ना। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा कह रही मुझसे संबंध रख, रिलेशनशिप रखो। आई डोंट नो, बार बार पवित्र आत्मा मुझसे कह रिलेशनशिप रखो उससे, संबंध रखो उससे। इसलिए मत रखो ताकि आपको सब मिले, इसलिए रखो क्योंकि वो आपका बाप है, इसलिए रखो क्योंकि वो आपका मित्र है, इसलिए रखो क्योंकि वो दुनिया का मालिक है, इसलिए रखो जैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यीशु मसीह को जब कहा कौन है आपके भाई बहन,
यीशु मसीह ने कहा, वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते वे मेरे माता पिता है। परमेश्वर की इच्छा पर चले, और आज परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उसके साथ संबंध रहो, उसके साथ रिलेशनशिप। मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज के वचन से बहुतों को ब्लेस किया है। मैं अपनी आत्मा में ये फील कर पा रहा हूँ, बहुतों को आशीष दी है, और परमेश्वर की आवाज ने आपकी जिंदगी में आज ये कहा है कि मेरे साथ संबंध। और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बहुतों को आज ब्लेस किया है, और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आप में से कुछ लोगों को बीच बीच में बहुत सारी बातें की आज के ऊर्जा के द्वारा। मैं ये विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे मन को इन दिनों में उसकी ओर लगने के लिए, और दाऊद जैसा मन जो परमेश्वर के लिए हाथ। आइए हम अपने हाथ में। स्वर्गीय पिता, जितने जन मुझे देख रहे हैं, और मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा मन इन दिनों में आप पे नहीं लगता बेटा। मेरा मन इन दिनों में बाइबल पढ़ने में नहीं लगता। मेरा मन इन दिनों में प्रार्थनाओं में नहीं लगता। मेरा मन इन दिनों में ऐसा नहीं होता कि खुदा मैं अपना काम को खत्म करूं और मैं आपकी उपस्थिति में रहूं। मैं आपके सामने ईमानदार बनता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके विश्वास ही तो है, पर आपसे कोई संबंध नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपसे संबंध रखूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके साथ बैठूं। मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी हुजूरी में अपना दिल, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपना प्राण सब कुछ लगाऊं और मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे और जितने भी जन मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हर एक को आपके प्रेम में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हर एक के अंदर आपके प्रति प्रेम आ जाए। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है खुदा, वो प्रेम दुनिया से हटाकर मेरे पिता मसीह से करवा दे। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीह के लिए प्रेम जगाए, हमारे अंदर मसीह के लिए वो फेलोशिप करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए और परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमारा दिल रहे। पवित्र आत्मा ये हम आपसे मांगते। मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत सारे जन को ब्लेस किया, आशीष की। मैं आपको सारा आदर में देता हूँ यीशु के नाम में इस प्रार्थना, आमीन आमीन। मेरे भाई बहनों, मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे, परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे। जय मसीह।